अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदीना मुनव्वरा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मैं जब से सऊदी अरब आया हूं, एक सवाल मेरे जहन में बार बार मुझे हैजान में मुब्तला किए हुए कि क्या वजह है कि जिस मुल्क के अंदर हमारे से कई दहाइयों बाद तेल निकला, आज वो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है। और हम जिसके पास 1947 तो क्या 1917 में पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ था, हम चंद $100 मिलियन के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर आप मदीना मुनव्वरा की सिर्फ छोटी सी स्काई लाइन, मैं जिसको बहुत आला स्काई लाइन भी नहीं कहता, देखें तो आपको हर तरफ दूर दूर तक बेहतरीन आलीशान इमारतें नज़र आएंगी, मैनेज रोड्स नज़र आएंगे, आपको हर चीज़ का बेहतरीन इंतज़ाम नज़र आएगा। हमारे यहाँ क्या तेल नहीं है? हमारे यहाँ 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। और ये हमारी कंपनियाँ नहीं, हमें USAID जैसे इदारे बता चुके हैं। हमारे पास 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस के ज़खायर हैं, ये भी इंटरनेशनल एजेंसियाँ बता चुकी हैं। लेकिन हम उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं? वो सलूक हमने चंद दिन पहले एक अखबार में पढ़ा। पाकिस्तान में कभी सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाली गैस फील्ड, जिसके नाम पर सुई गैस नाम डाला, यानी कि नेचुरल गैस फील्ड जो थी नेचुरल गैस की, उसको सुई गैस का नाम इसलिए दिया गया कि वो सुई के मुकाम से निकली थी, जो कि बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर था। अब उस सुई गैस फील्ड की लीज एक्सपायर हुए, ख़त्म हुए 15 साल गुजर चुके हैं, और जो कंपनी उस लीज को ऑन करती है, वहाँ से गैस निकाल रही है, सालाना खरबों रुपया कमा रही है, उसने हुकूमत बलूचिस्तान के साथ उस लीज एग्रीमेंट को रिन्यू करना गवारा ही नहीं किया। यानी जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत बेहतर रेट्स के साथ, बेहतर रॉयल्टी और रेंट के साथ उस लीज को रिन्यू करना चाहती है, वो PPL कंपनी उसको नहीं करना चाहती। अब ये तनाज़ा बलूचिस्तान की काबीना तक पहुंचा। उन्होंने एक तो PPL की इस हरकत के ऊपर बहुत गुस्से का इजहार किया, फिर फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत बात करेगी, और अगर फिर भी मसला हल ना हुआ तो बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है वो असम्बली का सेशन बुलाएगी, और उस सेशन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए किस कदर शर्मिंदगी का मुकाम होगा कि अगर एक सूबाई असम्बली एक करारदाद मंजूर कर लेती और उस गैस फील्ड के मुतालिक, जिसके नाम पर पूरे पाकिस्तान में गैस जानी पहचानी जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी नहली नहीं तो और क्या है? इन मुल्कों में जहाँ पर आज आपको स्काई स्केपर्स नज़र आते हैं, अमन व अमान नज़र आता है, सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र आता है, हेल्थ की सिक्योरिटी मिलती है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने इन जैसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और अपनी आवाम के लिए उनको वक्फ कर दिया। हमारे हुक्मरानों ने क्या किया कि जिस इलाके में गैस निकली 1952 के अंदर सुई गैस मुकाम में, उस इलाके में गैस शायद 1980 की दिहाई में पहुंची है, लेकिन सुई से निकलने वाली गैस कराची, लाहौर और इस्लामाबाद 1960 की दिहाई में पहुंच चुकी थी। ये वो बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से ये मुल्क आज कहीं आगे निकल चुके हैं और हम अपने ज़ाती लड़ाइयों के अंदर उलझे हुए हैं। अब देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत क्या करती है। सुई गैस फील्ड से रोज़ाना अभी भी 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है, और इस गैस फील्ड का शुमार आज भी पाकिस्तान की 3 बड़ी गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स में होता है। ये नहीं कि ये गैस फील्ड ख़त्म हो चुकी है, यानी इसके हमने 80-85% रिज़र्व इस्तेमाल कर लिए हैं। जिस गैस फील्ड के अंदर कुछ 12.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस थी, उसमें से हम लोग कुछ 11.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस इस्तेमाल कर चुके हैं। घरों में जला के ज़ाया कर दिया हम लोगों ने फैक्ट्रियाँ चला ली, हम लोगों ने CNG की बसें गाड़ियाँ चला के उसको तबाह कर दिया। अभी भी इस गैस फील्ड में 900 बिलियन क्यूबिक फीट से
1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है और ये गैस फील्ड अभी भी अगले 10 सालों के लिए हमें गैस देने की पोजीशन में है और देती रहेगी। लेकिन देखना ये है कि हमने सुई के गाँवों को, इलाकों को, बलूचिस्तान को इस अहम सर्विस के बस दिया क्या है। क्या सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च दिए हैं या हम लोगों ने उनसे कोई और मज़ीद काम भी लिया है। हमें चाहिए ये कि इस गैस फील्ड की लीज़ को फौरी तौर पर रिन्यू करवाया जाए। इससे फौरी तौर पर बेहतर रेट्स के साथ बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले किया जाए और बलूचिस्तान हुकूमत को पाबंद करे। इससे जो रेवेन्यू हासिल होगा वो रेवेन्यू मुकामी आबादी पे लगे भी, क्योंकि एक इशू तो ये है कि बलूचिस्तान तक पैसे शायद जाते नहीं और जो जाते हैं वो वहाँ पर रिश्वत के अंदर, करप्शन के अंदर खा लिए जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा बलूचिस्तान का बजट हो गया है उस हिसाब से बलूचिस्तान में पैसा लगता नहीं है। और दूसरी वजह, बलूचिस्तान में चूँकि अवामी नुमाइंदे वोट के ज़रिए नहीं आते, बूट के ज़रिए आते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि अवाम के ऊपर ये चीज़ें खर्च करें। ये पाकिस्तान की एक गैस फील्ड की दास्तान नहीं है, पाकिस्तान में कई गैस फील्ड्स अभी भी ऐसी हैं जो इसी तरह के मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से अपनी गैस प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पा रही। कहीं पर हुकूमत उनको वो रेट नहीं दे रही जिसका वो डिज़र्व करती हैं। कहीं पर उन गैस फील्ड के अंदर कोई कानूनी लकूना आ गया है, लोगों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हो गए हैं, लैंड डिस्प्यूट आ गया है, रियासत के साथ कोई डिस्प्यूट आ गया है या कोई और मसला है। तो इन तमाम वजूहात का हल एक नेशनल लेवल की पॉलिसी है जिस पर हम कौमी सतह के ऊपर बैठ कर फैसला करें और ये सोचें कि हमने जो गैस और ऑयल से मुतालिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें प्रायोरिटी देनी है, उन्हें लिंगर ऑन नहीं करना, उन्हें डिले का शिकार नहीं करना। तभी जाकर एक वक्त आएगा अगले 5, 7, 10 सालों बाद कि हम लोग तेल और गैस की खुद कफालत के सफ़र पे होंगे। यानी हम लोग जो $17 बिलियन का तेल और गैस हर साल दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, हमें वो $17 बिलियन अगर बचने लग जाएं तो यकीन कीजिए हम दुनिया के ऊपर आ जाएं और उस दुनिया पे आने की वजह से हम लोग बहुत सारे खसारों से जान जाएं। आप मेरे पीछे ये सारे होटल्स देख रहे होंगे दूर तक, ताहद निगाह कुछ होटल मौजूद हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ 5 स्टार हैं, कुछ 4 स्टार हैं, कुछ 3 स्टार हैं, कुछ साबे हैं। तो अब सऊदीया जैसा मुल्क जो एक मजहबी मुल्क करार दिया जाता है, वो अपनी पूरी इंडस्ट्री टूरिज़म पे खड़ा करना चाहता है। तो हमें क्या है, इस्लामाबाद जैसा शहर जो हमारा कैपिटल है, वहाँ पर सिर्फ 2 5 स्टार होटल हैं और आपके मुल्क में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए तो आपके पास अपने मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं होते। फिर आप क्या करते हैं कि जो 5 स्टार होटल में मुख्तलिफ सियाह ठहरे होते हैं उनको वहाँ से निकलवा देते हैं। तो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।